घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है और कुछ नहीं। मम्मी पापा से मिलने आई थी, विद इन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। आप कहाँ के? आपका आप तो बंद कर देना, आपको क्या है? थोड़ी बोल आराम में भेज देंगे आपको, भेज देंगे। ये दुबई से इसकी मैरिड हुई थी, दुबई से पाकिस्तान चली गई थी ये। मेरी बेटी को मोहम्मद आली। नहीं जाऊंगी उधर। अब मैं पंजाब से ही है, मलेकोला से। इसकी ये मेरी सिस्टर है, इसकी मैरिड हुई थी दुबई में। दुबई से ये बाद में पाकिस्तान चली गई थी। सारे डॉक्यूमेंट्स है। दुबई चली गई थी, दुबई से मैरिड हुई थी। बाद में इनके भाई बेबी भी है, बाद में ये पाकिस्तान चली गई थी। बाद में पाकिस्तान से ये इधर आई थी। अभी 2 महीने हुए, 2 महीने की छुट्टी इधर मम्मी डैडी को मिलने आई थी। अभी वापस जा रही है, बोल रहे 48 घंटे का टाइम है तो वापस जाना पड़ेगा, इसलिए अभी वापस जा रही है। वो जो अटैक हुआ है उसको लेके लगे हुए हैं कि वो अटैक अभी हमें कोई दिक्कत है, इसकी 1.5 साल की बच्ची है वहाँ पे, ये छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को मिलने आई थी ये। अभी हमारा थोड़ी हाथ है उसमें। जो यहाँ पे इतनी आर्मी है वहाँ पे, उसको कुछ मालूम नहीं है कहाँ की, वहाँ कहाँ चले गए, कितने आतंकवादी आए थे, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसी को मालूम नहीं है। कितनी आर्मी है किसी को नहीं पता, एक आदमी नहीं पकड़ा गया उनसे। सरकारों से क्या करें, क्या सिस्टम होना चाहिए? तो सरकार इतनी आर्मी है वहाँ से, पाकिस्तान से इतनी सी चीज आने नहीं दे रहे हो, तो इतने बड़े आदमी कहाँ से आ जाते हैं, इतना बड़ा बारूद कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है वो सब। अभी यहाँ से जाने की इतनी दिक्कत हो रही है, आने की वहाँ से इतनी दिक्कत हो रही है, वहाँ कहाँ से इतने बंदे कहाँ से आ जाते हैं। सरकार को खुद नहीं दिख रहा, उसको माँ बेटी का अलग करना ज्यादा जरूरी है, उनको नहीं कुछ भी नजर आ रहा है। मैडम आपका नाम? राबिया। बताइए क्या दिक्कत आई, थोड़ा बता दीजिए आप, बताइए क्या दिक्कत। हम लोगों की नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर। मम्मी पापा से मिलने आई थी, विद इन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीव है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ, अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक भी न्यूज आ रही है, ये कौन सा बच्चे कैसे रहेंगे वहाँ पे, कैसे रहेंगे? जिन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं, जिन्होंने ये सब चीजें बोली है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, मेरी बहन है, इसको 20 साल हो गए शादी को। मुझे वहाँ पे लोग सुकून तो करे, कुछ बोलने तो दे हमें रास्ता चाहिए, हमें जाने के लिए रास्ता चाहिए। आप बताइए आराम से। मेरी बात सुनो, मेरे ये दोनों पासपोर्ट पाकिस्तानी, मेरी बच्चियां हैं। मैं 20 साल से पाकिस्तान में हूँ, मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे, मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियां कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे? कौन सी हुकूमत और कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी हुकूमत ये कहती है कि बच्चों को माँ से जुदा किया जाए? कौन सी हुकूमत कहती है? मुझे तो पकड़ के लाओ, जिसने ये ऑर्डर निकाला है वो आए सामने, जिसने ये सारा ऑर्डर निकाला है।
सामने। अरे भाई आपका लाइव दिखा दे, फिर आपका लाइव दिखा दे, आपका लाइव दिखा दे भाई। ये नाराज क्यों कर रहे भाई? चलो अरे पीछे अरे हो गई कील हो गई, आप आगे जाओ, जाओ अंदर जाओ, जाओ अंदर। आप लोगों की औलादे नहीं है, आप लोगों की औलादे नहीं है, आप लोगों की औलादे नहीं है। इन्होंने ये हुक्म लगाए, उन लोगों की औलादे नहीं है, उन्हें नहीं पता बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा। मेरा नाम अनुदा इमरान है। अंदर मुझे अंदर मेरी ये दोनों बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है, मैं इनकी वालदा हूँ। मैम बताइए थोड़ा क्या हुआ है मैम? यार यहाँ से रहने दो, अब यहाँ की रोड थोड़ा आपकी है, रोड थोड़ा आपकी है। क्या बताइए क्या हुआ जी? मैंने आपको इन्हीं को बोलेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ये जो बोलेंगे वही काम बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही हमारी बात जाएगी आगे। और अभी के अभी ये सब ऑडियो वायरल करें ताकि हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, सारी आवाज। मेरा नाम अनुदा इमरान है। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है, मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी, खाली क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाए, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है, हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। अल्लाह यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहीं की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो लिखने वालों के, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे, उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। आप बोलेंगे कुछ, आप बताएंगे? देखिए आप अपने बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और कुछ नहीं। आपका मायके कहाँ पर है? कराची में। बस घर जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है, बस। बोलो। पहली बात तो अब्बू को वीजा नहीं दिया, दूसरी बात अब्बू को छोड़कर आए, अब अब्बू के पास वापस जाने पे क्यों नहीं दे रहे? मैं अपनी अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी वहाँ पर? तो क्या अपील क्या करेंगे सरकारों से? बस मेरी अम्मी को जाने दे मेरे साथ। बाकी सारी औरतें हैं जिनके 1-2 साल के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे छोड़कर आए, उनकी माए को तो जाने दो एटलीस्ट। क्या बिगाड़ा है भाई? हम तो वहाँ से यहाँ से हमारा तो लिंक है। के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस हम यही कहेंगे। लेकिन वहाँ कोशिश दे रहे हैं, मिनट भी नहीं होने दे रहे वहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं तो ये शानिजा नाम है मेरा। क्या बात है सारी बताइए।
कितने दिन के वीजे पर आई? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले हैं, अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कह रहे हैं आप जाओ, वीजा का बताना। एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है? अब यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे। हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी पाकिस्तान की बाकी नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में। और मेरे साथ और भी लोग हैं। जी मैम, आपका नाम? शानिजा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का, मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाएं? अपने माँ से मेरे बच्चे जुड़ते हैं। आप आपके बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड है, बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठाल के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है, ये रहा। अभी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है। जो सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उसमें नहीं आ गया। ठीक है, आप जाओ, बुलावा है, जाओ। चलो क्वेश्चन पत्र चल रहा हल हो गई, भेजणगे भाई बनता ही है वो 10 BSF वाले भी कॉलेज होई ने मैं सीटर भी ना दिलां देना देखा मेरे किहड़ा भैन छोड़ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਗਾਏਗਾ ਇਸ ਨਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ